अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन नाज़रीन मुहिब्बीन, फिर आपका ये खादिम मुफ्ती शुजाउद्दीन कुरानी नेटवर्क मुफ्ती शुजाउद्दीन ऑफिशियल चैनल में हाजिर है। और आज एक ऐसा वाक़या जो हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, बहुत कुछ सीख है। ये कुरान मुक़द्दस से मैंने लिया है, सूरह अबस से माखूज़ है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए कुरैश के अशराफ लोगों के पास तशरीफ फरमा है। जैसे कि अबू जहल, अतबा और हजरत अब्बास और इस तरह बड़े बड़े सरदारान कुरैश के पास आप दीन की तबलीग के लिए हाजिर हैं, उन्हें दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। इसी असना में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना साहबी रसूल थे, आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आए। आपको ये महसूस ना था, आपको ये खबर ना थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी तबलीग में सरगर्म अमल है। तो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, तबलीग को काटते हुए अर्ज की कि हुजूर, आप हमें फलानी सूरत सिखाइए या दीनी तालीम जो आपके पास है आप मुझे बताइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूब को ये एहसास नहीं था, खबर भी ना थी कि अल्लाह के रसूल दीनी तबलीग में सरगर्म अमल है, सरदारान कुरैश को दीन की तबलीग कर रहे हैं। इसलिए आपने बातों को काटा और हुजूर अलैहि सलाम का कलाम मुनक़ता हो गया। इसकी वजह से हुजूर अलैहि सलाम को अंदरूनी तौर पर तकलीफ हो गई। इसलिए आपने तेवरी चढ़ाई और आप दूसरी तरफ मुंह कर लिए और पीठ आपने दूसरे रुख कर लिया। अल्लाहु अकबर। इतना करना था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वही नाजिल फरमाई और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे कुरान मुक़द्दस में मैं तिलावत कर करके आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला, तेवरी चढ़ाई और मुंह फेरा। अंजाअहुल अमा, इस पर कि उसके पास एक नाबीना आया। वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, और तुम्हें क्या मालूम शायद वो सुथरा हो। और यद्दक्करु फतनफअहु ज़िक्रा, या नसीहत ले तो उसे नसीहत फायदा दे। अम्मा मन इस्तग़ना, और वो जो बेपरवाह बनता है। फ़अन्त लहू तसद्दा, तुम उसके तो पीछे पड़ते हो। वमा अलैका इल्ला यज़क्का, और तुम्हारा कुछ ज़िया नहीं इसमें कि वो सुथरा ना हो। वह अम्मा मन जाअका यसआ, और वो जो तुम्हारे हुजूर मुदक्ता आया। वह हुआ यख्शा, और वो डर रहा है। फ़अन्त अन्हु तलहा, तो उसे छोड़कर और की तरफ मशगूल होते हो। यूं नहीं, कल्ला इन्नहा तज़किरा। तो शुरू की चंद आयतें हैं। तो सामिन नाज़रीन मुहिब्बीन, इस वाक़या से आपने क्या समझा कि अल्लाह के रसूल दीनी तबलीग में सरगर्म अमल है। इसी असना में नाबीना साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूब हाजिर दरबार होते हैं, दीन सीखने की तलब करते हैं। तो यहाँ पे कई तरह की बातें होती हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में फरमाता है, वल्लदीना युनादूनका मिन वराइल हिजाब, और वो जो आपको दरवाजे के बाहर पुकारते हैं, बुलाते हैं। कि एक मकामात पर अल्लाह के रसूल को इस तरह, इस अंदाज में बुलाने से मना फरमाया गया। खुद अल्लाह ने मना फरमाया कि मेरे महबूब को आप इस तरह से नहीं बुला सकते। और यहाँ खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अंदाज से बुलाया गया, बज़ाहिर ये काबिल सरजनिश है, मगर यहाँ बात उल्टी समझ में आ रही है कि अल्लाह के रसूल को खुद अल्लाह ने तंबीह फरमाई कि आप ऐसा ना करें। मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारी तफसीरें हैं, बहुत सारे तफासिर हैं, बहुत सारे मुफस्सिरीन की तफसीरात है। मैं खुलासा बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी तबलीग में सरगर्म अमल है, यकीनन आपकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि अबू जहल, अतबा, शैबा वगैरह इस तरह कुफारान कुरैश अगर इस्लाम ले आते हैं तो फिर इनके दबदबों की बुनियाद पर इस्लाम को बहुत सारी मदद मिलेगी और इनका देखा देखी बहुत सारे सरदारान कुरैश भी इस्लाम कबूल करेंगे। इससे मुसलमानों को फायदा होगा। तो
आप इस बात पर हरीस हैं कि अगर ये बड़े बड़े नामवर लोग ईमान ले आते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तो इससे इस्लाम को बड़ा फायदा होगा। यकीनन ये ख्वाहिश अच्छी है, मगर यहाँ इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने फरमाया कि यहाँ तेवरी चढ़ाने का मकसद और मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चूंकि दीनी तबलीग में सरगर्म है, इसलिए डिस्टर्ब होना, बीच में कलाम का मुनक़ता होना यकीनन आपको डिस्टर्ब करेगा, और आपका तेवरी चढ़ाना और पीठ फेर लिया जाना ये यकीनन ये मनसब रिसालत से जुदा चीज़ नहीं है, ये होना यकीनी चीज़ है। मगर यहाँ पर क्योंकि वो सरदाराने कुरैश हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, और ये नाबिना साहबी है, नहीफ नातबा है, माली एतबार से बहुत कमज़ोर है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तंबी इस बात पर फरमाई। यहाँ तंबी फरमाना किसी और मकसद से नहीं, तंबी फरमाना सिर्फ इस मकसद से है कि ए मेरे महबूब, अगर इस सूरत हाल में तंबी ना फरमाई जाए तो फिर मनसब रिसालत में लोग तरह तरह के इतराज़ात करेंगे। या अल्लाह के रसूल ने बड़ों की तरफ तो तवज्जो दिया मगर गरीब की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो यहाँ पर सरदाराने कुरैश की हौसला शिकनी भी है और एक नाबिना गरीब साहबी रसूल की हौसला अफजाई यहाँ पे मकसूद है, ताकि इस वाक़यात को देख करके दुनिया में ये पैगाम जाए कि इस्लाम में बहुत बड़े पैसे वाले हो जाना दीन की तबलीग की अहमियत को नहीं बढ़ाता, बल्कि जो पहले से दीन में आ चुका है अगर वो बड़े बड़े सरदारों के मुकाबले में आ जाए तो ये गरीब और नाबीना ही इस्लाम की नज़र में काबिल तरजीह है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अज़राए शफ़क़त व महब्बत और मनसब नबुव्वत व रिसालत की पाकिज़गी, मनसब रिसालत व नबुव्वत की सरबुलंदी को मजबूती के साथ थामे रहने की तंबीह फरमाई कि ए मेरे महबूब, इतनी सी भी नागवारी वाली बात आपकी ज़ात से सरजद हो ये ज़ेब नहीं है। लिहाजा यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन हौसला अफजाई भी है, और आपके जरिए से जो इस्लाम हम तक पहुंचा, इस्लाम की सरबुलंदी का जो मीनारा बहुत ऊंचा है, ये भी दुनिया वालों के सामने रखना है। लिहाजा हमें क्या पैगाम मिला कि यकीनन जो अल्लाह से डरने वाला है, दीन का मतवाला है, दीन सीखने की चाह रखता है, यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में उनका एक मकाम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दीन हक पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए।